गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेट एग्ज़ाम। आज है 24 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया आज का नंबर चैनल। 24 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक भी फैक्ट को आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि फैक्ट भी कभी कभी क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देते नहीं हैं आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का मोटिवेशन कोड क्या है देख लेते हैं। पढ़ लिख कर जरूरी नहीं कि नौकरी ही करो, पढ़ो ज़रूर लेकिन वो करो जो आपका दिल करता है या जिसमें आपका जुनून है। मतलब एक प्रोफेशन होना चाहिए, किसी भी काम को लेकर एक प्रोफेशन होना चाहिए, उसमें लगन होना चाहिए, उसको दिल से करिए तभी आपको वो सफलता उस जगह तक ला के छोड़ेगा। यानी आपको सफलता पाना है तो अपने अनुसार चलिए। मतलब आपका जो दिल कह रहा है, जिस हिसाब से आपको कह रहा है रहने के लिए, उस हिसाब से रहिए, उस हिसाब से पढ़िए, उस हिसाब से काम करिए, तभी आप जल्दी सफल व्यक्ति बन पाएंगे। ये नहीं कि किसी ज़बरदस्ती से। अगर आपका मन है मैथ पढ़ने में तो कोई कह दे संस्कृत पढ़ने के लिए, तो आप संस्कृत उसके कहने पे ना पढ़िए। ये ना सोचिए कि संस्कृत वो कह रहा है पढ़ने के लिए तो उसमें फ़ायदा है, तो वो न सोचिए। आपका अगर दिल है मैथ पढ़ने में, मैथ में मन लग रहा है, सब कुछ आप टाइम मैथ में दे रहे हैं, आपको अच्छा लगता है मैथ सॉल्व करना, तो आप उसी पे फोकस करिए। यानी कहने का मतलब ये है, जो चीज़ें आपको अच्छे लगे उसी को ऑब्जर्व करिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। तभी क्या होगा, आपका सफलता बहुत करीब आएगा और जल्दी ही आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। तो किसी भी काम को सही तरीके से करिए, ठीक है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उसमें 100% अपना दीजिए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। बुलेट क्वेश्चन बाय जेट एग्ज़ाम 24 जुलाई 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज भी बहुत अच्छा दिन है। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस और आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जुलाई को आयकर दिवस और राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। तो आयकर दिवस जानते हैं, इनकम टैक्स, यानी अगर आपकी आय सालाना 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। RDR बनवाना पड़ता है, तब क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स के तहत आपको कुछ पैसे भरने पड़ते हैं। 5 लाख से ज़्यादा आप पैसे अगर कमाते हैं महीने के, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस जानते हैं, इंजीनियर की बढ़ोतरी के लिए यानी उसके अवेयरनेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। भारत में 24 जुलाई 1860 में सबसे पहले एक शुल्क के तौर पर आयकर की शुरुआत की गई थी। इन सबसे पहले आयकर कब लिया गया था? 1860 में, आज ही के दिन यानी 24 जुलाई को ही लिया गया था। इसलिए विभाग ने इसी दिन 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और अब आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहाँ की पैराशूटर रूबीना फ्रांसीसी ने पेरू इवेंट में जीता गोल्ड मेडल पुरस्कार? फिगर में देख रहे हैं, यही हैं रूबीना फ्रांसिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का है भारत के बिल्कुल बीच का एक ऐसा राज्य है जो कि क्या है, चारों तरफ से स्थलों से घिरा हुआ है, यानी वहाँ पे कहीं समुद्र नहीं है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बीच में पूछे, अगर एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का हार्ट किसे कहा जाता है, भारत का हार्ट यानी दिल किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मध्य प्रदेश की निशानेबाज रूबीना फ्रांसीसी ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में मैं हज़ारों बार बताया हूँ, बहुत बार बताया हूँ। तो आज आपकी बारी है। आप कमेंट बॉक्स वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में मध्य प्रदेश के बारे में जितना कुछ जानते हैं सारा लाइन बाय लाइन आप चीज़ें लिख जाइए, ताकि चीज़ें आपको कभी भूले ना और हमेशा याद रहे। तो ज़रूर लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं।
बात आई है मध्य प्रदेश की, फिगर में देखते हैं मध्य प्रदेश हमारा कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? जैसे दिल होता है बीच में सीने में, वैसे ही भारत के सीने में क्या है? मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का हार्ट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस बैंक और HPCL ने लॉन्च किया ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड? अब ये क्या है सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड? इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक क्या है? ऐसा कार्ड है जिसमें आप कई तरह के डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। एक ही क्रेडिट कार्ड में सारे क्रेडिट कार्ड आप रख सकते हैं, यानी एक क्रेडिट कार्ड से सब कुछ आप काम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A ICICI। ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ जगह? मुंबई, महाराष्ट्र। ICICI बैंक के MD और CEO कौन जाएंगे? संदीप बख्शी। ICICI बैंक के टैगलाइन क्या जाएगी? हम है ना ख्याल आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टैगलाइन, जरूर पूछा जाता है, आप चीज़ें नोट कर लीजिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ जगह? मुंबई में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CEO जाएंगे मुकेश कुमार सुराड़ा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन जाएंगे? मुकेश कुमार सुराड़ा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन CM करेंगे हुजूराबाद से तेलंगाना दलित बंधु का शुभारंभ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C KCR। यानी KCR का मतलब क्या है? के चंद्रशेखर राव। ये क्या है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। जो फिगर में देख रहे हैं यही है KCR, यानी चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल हो जाएंगे तमिलसाई सुंदर राजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन जाएंगे? के चंद्रशेखर राव। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस जिले को मिला राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार? अब ये स्कॉच पुरस्कार क्या होता है इसको अभी बताते हैं इसके बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B कछार जिले को। अब ये कछार जिला कहाँ पे है? तो असम में है कछार जिला। असम के मुख्यमंत्री क्या है? हेमंत बिस्वा। गवर्नर कौन जाएंगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैं चीज़ें कई बार बता चुका हूँ। ठीक है। कछार उपायुक्त कीर्ति जाली को पुष्टि निर्भीक पोषण पर निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार किसके लिए मिलता है? पुष्टि जो पोषण के लिए निर्भर होते हैं, यानी पोषण के रूप में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस रजत पदक से नवाजा जाता है। जो दीनानाथपुर बगीचा गांव में घरों में न्यूट्री गार्डन स्थापित करने के लिए परिवर्तन और विकास पर एक अविस्मरणीय परियोजना है। बात है ये कछार, यानी कछार कहाँ का जिला है? असम का। तो असम को फिगर में देख सकते हैं असम कहाँ पे है। तो ये रहा आपका असम। देखिए ये रहा आपका असम बिल्कुल किनारे छोर पे। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने प्रवेश किया सामग्री विज्ञान के नेचर इंडेक्स टॉप 50 में, यानी 50 की रैंक में शामिल हो गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A JNCASR। अब JNCASR क्या है इसका फुल नाम जान लेते हैं। जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है। चलिए ये कहाँ पे है? बेंगलुरु को है। तो बेंगलुरु को प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा सामग्री विज्ञान में प्रगति के लिए दुनिया भर के शीर्ष 50 संस्थाओं में रखा गया है। सूची जिसमें चीन से 18 संस्थाएं शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका से 12 और यूनाइटेड किंगडम से 2 संस्थाएं शामिल है और हमारे भारत से भी शामिल है। कौन? यही। तो JNCASR को विश्वविद्यालय और संस्थान के विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर रखा गया है। यानी हमारा जो इंडिया का है बेंगलुरु वाला, वो कहाँ पर रखा गया है? किस स्थान पे? 23वें स्थान पे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है?
देखिए पुस्तकों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसको एक जगह अलग लिखिए, क्योंकि अगर पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुस्तकों से नहीं पूछाते हैं, लेकिन जब भी पूछे जाते हैं तो वो एकदम बिल्कुल नया ही पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जरूर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पुस्तकें से बहुत कम पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, और बनते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। इनकी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा कर दी गई है। फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है। उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रीता रामूपूर्ति गुप्ता के साथ पुस्तक का सह-लेखनी किया है। इन दोनों लोगों ने मिलकर काम किया है। तो ये रीता रामूपूर्ति हैं और ये कौन है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने पल्लेकु पट्टाभिषेकम पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। यानी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू फिगर देख रहे हैं, यही है एम वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व सांसद यालमन शिवाजी द्वारा लिखित पल्लेकु पट्टाभिषेकम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक ग्रामीण भारत और कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की सह संस्थापक किसका निधन हुआ है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन की सह संस्थापक किसका अभी हाल ही में निधन हुआ? यानी कला के क्षेत्र में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम की हैं और इनका निधन हाल ही में हो गया है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गीरा साराभाई। गीरा साराभाई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की सह संस्थापक गीरा साराभाई का निधन हो गया है। राष्ट्र में डिजाइन शिक्षा की अग्रदूत ने कई अन्य संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दवारा ई डेयरी ने AI लेड टैग के लिए किस टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के साथ की साझेदारी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इफ्को के साथ। दवारा ई डेयरी द्वारा होल्डिंग की एक पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशन ने थूथन पहचान के आधार पर मवेशियों की पहचान करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व वाला डिजिटल टैग सूरबिट ई टैग लॉन्च किया है। सीओ अनामिका राय। स्ट्रक्चर मुख्यालय कहाँ जाएगा? गुरुग्राम। स्थापना 2000 में। सीओ जाएंगे अनामिका राय। राष्ट्र कहाँ हो जाएगा? मुख्यालय गुरुग्राम। स्थापना 2000 में हुआ था। यानी गायों को पहचानने के लिए एक लॉन्च किया गया है अलग से लेड टैग, जिसके तहत गाय के थुथुन जो होते हैं, मुंह जो होते हैं, उसके थ्रू गायों को पहचाना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी वहाँ पे मिलता रहता है। 10, 11, 12, 13 यानी ग्रेजुएशन, MA, BSc, BA, B.Ed कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। जेड एग्जाम सर्च करके टेलीग्राम पे। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। MSME स्व उधार के लिए ग्रो कैपिटल और किस बैंक का गठजोड़ हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ जाएगा? बड़ोदरा, गुजरात, भारत। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष होंगे हसमुख अधिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO जाएंगे संजीव चड्डा। ग्रो कैपिटल की प्रबंधक निदेशक हो जाएंगी सचिंद्र नाथ। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसकी पुस्तक बैंक विद ए सोल क्विंटास लॉन्च की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर CK गैरयाली। RBI के पूर्व गवर्नर दुबरी सुब्बाराव ने डॉक्टर CK गैरयाली द्वारा लिखित एक पुस्तक बैंक विथ ए एक्टिटास का विमोचन किया है। डॉक्टर गैरयाली EDIT इक्वेटस डेवलपमेंट इंश्योरेंस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं और यह पुस्तक महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए लॉन्च किया गया है। डॉक्टर CK गैरयाली ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन बने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश झिंगन। संदेश झिंगन बने हैं पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर AIFF। अब AIFF क्या है अभी जान लेते हैं। भारत के सीनियर डिफेंस संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामित किया गया है। सीजन का नाम दिया गया है, फिर हम देख रहे हैं यही है संदेश झिंगन। इनको पुरुष फुटबॉल के लिए ऑफ द ईयर का नामित चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसने लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से हटाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। यूनेस्को क्या करता है, जितनी विश्व में विरासतें होती हैं उनका सबका सूची रखता है और उनको विश्व विरासत का दर्जा देता है। तो उसने क्या किया है, हटा दिया है किसको, लिवरपूल को। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने एक नए फुटबॉल स्टेडियम की योजना सहित अति विकसित के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए विश्व धरोहर स्थलों की सूची से लिवरपूल के तट को हटाने के लिए संकीर्ण रूप से मतदान किया है। यूनेस्को का मुख्यालय क्या हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का प्रमुख हो जाएंगे आंद्रे अजोल। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 में। भारत में जितनी विरासतें हैं उनका बारे में कमेंट बॉक्स में आप लाइन बाय लाइन चीज़ों को लिख जाइए। जैसे आगरा है, ये क्या है, विश्व विरासत है। दिल्ली का लाल किला, तो ऐसे चीज़ों को आप लिख जाइए। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिलेश सर डोज फॉर यू। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कहाँ के कुल्लू में शुरू हुआ भारत का पहला बिच्छू फल उत्पाद अभ्यास? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, यानी कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो, जरूर मैसेज करिए, मैसेज जरूर करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। एक चीज़ और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी मेरे सब्सक्राइबर 800 के आसपास, मतलब 850 होने वाले हैं। जैसे ही 1000 हो जाएगा तो मेरा लाइव का जो सेशन होता है यानी लॉक खुल जाएगा, तो मैं ऑनलाइन क्लास डेली बाई डेली कोई भी परीक्षा रहेगा सामने, उसका मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा डेली बाई डेली, ठीक है। उससे चीज़ें जोड़ के बताऊंगा। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अपने दोस्तों से बोल के, अपने रिश्तेदारों में, अपने घरों में, कि जल्दी से मेरा लॉक खुल जाए और मैं आपको लाइव क्लास और बहुत सारे कंटेंट दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।